नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ वुमेन वॉरियर्स बरेली में डॉक्टर साहिला जमाल द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया, जो महिलाओं द्वारा समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने हेतु आर्थिक स्थिति को मजबूत करने को तरह तरह के रोजगार उपलब्ध कराती हैं और रोगी महिलाओं को स्वस्थ बनाने के लिए चिकित्सा उपचार कर बालिकाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने का कार्य करती हैं। विशेष सेमिनार का आयोजन नैनीताल रोड बरेली स्थित ग्रैंड निर्वाणा रिजॉर्ट में किया गया। मुख्य अतिथि नेता अहिरवार उप महानिदेशक महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश मौजूद रही। सेमिनार में समाज में अलग अलग क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी कुछ ऐसी महिलाओं को सम्मान तथा उनके द्वारा भविष्य में की जाने वाले कार्यों की योजनाओं का समागम किया गया, जो खुद तो आत्मनिर्भर बनी हैं, समाज की अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दे रही हैं। चाहे वह सामाजिक कार्य या फिर डॉक्टर प्रोफेशनल हो, या ऐसी महिलाओं को एक मंच पर लाकर उनके मनोबल को ऊंचा कर उन्हें व टीम के साथ मिलकर कुछ और करने की प्रेरणा दी तथा सभी महिलाओं को सम्मान किया गया। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान द्वारा महिलाओं के हित में किए गए कार्यों के निर्धन महिलाओं और बालिकाओं की सेवा, लैंगिक अपराधों के विरुद्ध आवाज उठाना, पीड़ित महिलाओं को कानूनी आर्थिक मदद की, महिलाओं के हित में बनी सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाया। नशा मुक्ति अभियान चलाकर देश के युवाओं का जीवन बचाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। इसको संज्ञान में लेकर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की पूरी टीम की प्रशंसा करते हुए वर्ल्ड संगठन ऑफ वुमेन्स वॉरियर्स ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना को अपनी टीम के बीच ब्लू संगठन के उच्च अधिकारियों द्वारा सेमिनार की मुख्य अतिथि नेता अहिरवार उप निदेशक महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा अवार्ड तथा स्मृति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। नमस्कार, मैं बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान और CWC में जिला प्रवेशन की तरफ से एज अ सपोर्ट पर्सन काम कर रही हूँ। सबसे पहले तो थैंक्स करूँगी सैला मैम का और नीता अहिरवार मैम का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। अगर आज मैं इस प्लेटफॉर्म तक पहुँची हूँ तो उसमें नीता मैम का बहुत हाथ है और मैं आप सबसे चाहूँगी एक जोरदार तालियां करें मैं नीता मैम के लिए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, जैसे अभी वुमेन पावर की बात हो रही, तो वाकई में लड़कियां दो घरों को रोशन करती हैं। अगर लड़कियों को पढ़ाया जाए तो वो अपना मायका तो रोशन करती हैं, जब मायके की दहलीज पार करके अपनी ससुराल की दहलीज में आती हैं तो उसको भी रोशन करती हैं। इसलिए बेटों को पढ़ाएं, साथ में अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं और औरत को इतना मजबूत बनाएं ताकि दो घरों का रोशन हो। और फिर बात करें हम संस्कारों की, तो बेटियों को संस्कार, राजा जनक जी ने अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ा घर देखा था, लेकिन क्या हुआ, आधे से ज्यादा जिंदगी उनकी वनवास में गुजरी, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दिए थे जो उन्होंने जंगल में भी मंगल कर लिया। तो इसी तरह आज अगर हम औरतें अपने आप को इतना मजबूत बनाएंगे और ये ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये क्यों ना सोचे हम ही ये कर सकते हैं, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है और यहाँ शुरू से ही औरतों को, लड़कियों को दबाया जाता है। हमारी संस्था नशा मुक्ति में भी काम करती है और हमने अपना एक अलग ही मुहिम छेड़ा है, हमारा किशोर हमारा आधार, नशा मुक्ति भारत, नशा मुक्ति संसार। दूसरा हमने चलाया है एक अपनी मुहिम कि हमारी किशोरी हमारा आधार। अगर अभी हम गांव में जाएं तो वहाँ भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कुछ ऐसी बातें हैं हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात करने में कतराती हैं। वो ना तो अपनी पेरेंट्स से कह पाती, ना अपनी बड़ी बहन से, ना अपनी मदर से, और खुद मदर भी कहीं ना कहीं शर्माती है वो बेटियों से बात करने में। तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत है हम खुल के बात करें अपनी बहनों से, उन बच्चियों से। तो हम लोग यही चाहेंगे कि एम्पावरमेंट बढ़ाना है तो पहले खुद को मजबूत करें और ये देश की, ये समाज की, एक ग्राम की अगर हर एक महिला मजबूत बनेगी तभी हमारा देश, हमारा समाज मजबूत बनेगा।
तो सबसे पहले तो हमें अपनी मानसिकता बदलनी है। और मानसिकता क्या है कि हमें ये टॉर्चर किया जाता है कि आप घर में रहिए, घर की दहलीज के बाहर मत जाइए। लेकिन घर की दहलीज के बाहर अगर हम नहीं जाएंगे तो ना अपने आप को समझ पाएंगे ना समाज को समझ पाएंगे। तो पहले अपने आप को समझना है, तो पहले कुछ खुद एक जगह बैठ के अपने बारे में सोचिए कि हम कर क्या सकते हैं। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो अगर आप कोई आइडल है, जैसे अगर मैम की बात करें तो आज इन्होंने यहाँ हम सबको इकट्ठा किया, यहाँ हर वुमन के पास कुछ ना कुछ शक्ति है और हम लोग कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीख के जाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि आप पहले खुद बनिए। 2 ही पंक्तियां हैं, पावस सी हंसी बूंद सी होती हैं बेटियां, 2 कुलों को आपस में जोड़ती हैं बेटियां, अगर आए दिल में कभी इनकी याद झमझमा के सावन सा बरसती हैं बेटियां।